जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। डॉक्टर BL कुमावत, जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक। आज देखा जाए तो अपने देश में जो देश की युवा पीढ़ी है, जिसे अपन देश का आने वाला भविष्य कहते हैं, वो नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है और जिसके कारण से खुद का जीवन तो बर्बाद करता ही है, साथ में घर वालों का भी एक तरह से जीवन नर्क कर देता है इस गिरफ्त में आने से। पहले ये बड़े बड़े शहरों में ही थी, आज ये गांवों तक भी इसका जाल फैल चुका है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी अपने स्तर से इसको रोकने के लिए काफ़ी सराहनीय कदम उठा रही है। लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। जो इसके सप्लाई के जो माफिया हैं, उन लोगों पे भी एक तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ऐसा जाल अपने देश में फैल चुका है जो हर कॉलेज के आसपास आपको कहीं ना कहीं इसका जो सप्लाई का जो नेटवर्क है वो पनपता हुआ मिल जाएगा। पहले तो ये युवा जो लड़के हैं, जिनको हल्का सा भी कोई लड़के में या लड़की में तनाव सा महसूस करते हुए देखते हैं, तो उसको फ्री में निःशुल्क बिना किसी पैसे के उसको इसका सेवन करवाते हैं और बड़ा उसको प्रोत्साहित करते हैं इसके बारे में कि इससे आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाओगे। वो है, फिर उसकी जब लत लग जाती है तो पैसे वाले जो परिवार होते हैं वो लोग तो फिर भी उसको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब परिवार का बेटा है या बेटी है तो उसको फिर बुरे कामों में भी धकेल दिया जाता है। इस लत के कारण से जो सभी अपराध हैं आज की तारीख में तो पूरे देश में बढ़ रहे हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों या चोरी हो, डकैती हो, इन सब में लिप्त हो जाते हैं। वो इस नशे के का जुगाड़ करने के चक्कर में वो ये जो बुरे काम हैं वो करने लग जाते हैं। और बड़े स्तर पे देखे जाए तो ये आतंकवादियों का जो जाल है वो भी इसी पैसे से पनपता है। हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही हैं, लेकिन केवल सरकार के जागरूक होने से ही अपन इस नशा का जो कारोबार है उससे अपने आने वाली जो देश का भविष्य है उसको नहीं बचा पाएंगे। हर बुद्धिजीवी आदमी को, हर माँ बाप को अपने बच्चों के क्रियाकलाप पे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, अगर वो कहीं से आपको ज़्यादा पैसे कमाता हुआ दिखे तो उसको भी उस पैसे कमाने का जो उसका सोर्स है उसके ऊपर गहनता से छानबीन करनी चाहिए कि कहीं अपना बच्चा कहीं गलत काम में तो नहीं लग गया है, कहीं वो ऐसे काम में तो नहीं लग गया है जिसमें खुद की ज़िंदगी के साथ में लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा हो। तो हर माँ बाप को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा और हर बुद्धिजीवी आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी नज़र में चाहे किसी का भी बच्चा ऐसे गतिविधियों में दिखे तो चाहे उसको टोकें या बड़े प्रेम से उसको समझाएं। और जो अगर ये कन्फर्म हो जाए कि ये इस बिजनेस में या इस धंधे में या इस नशे के जो नशे की लत है उसमें फंस गया है तो उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। उसको ये नहीं है कि उसका तिरस्कार कर दिया जाए कि ये नशेड़ी है, वो है, इस तरह की बातें न करके उसको सहानुभूति के साथ में उसको समझाया जाए, उससे उसके जो भी उसकी पीड़ा है उसको ढंग से सुना जाए और उसको नशे से दूर करने की कोशिश की जाए। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम उसको टोक तो सकता है। अगर अपन किसी चीज़ को देखते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो एक तरह से उसको मौन स्वीकृति देते हैं। तो हर देश के नागरिक का, हर बुद्धिजीवी आदमी का ये दायित्व है कि वो ऐसी गतिविधियों में जो भी लड़का या लड़की आपको दिखे उसको जैसा भी आप उसको रोक सके रोकने का प्रयास करें। उसको टोकेंगे भी तो उसका भी उस चीज़ के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और अगर जो मान लो इसका कारोबार कर रहा है उसको भी समझाएं, बैठ कर के समझाएं कि बेटा इसमें तेरी ही ज़िंदगी नहीं, कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, कई परिवार बर्बाद होते हैं। हो सकता है अगर 2 4 5 लोग हों और उनके कहने से वो मान जाए और इस धंधे को छोड़ दे तो उसकी खुद की ज़िंदगी तो बचती है और
इसके अलावा वो कई जिंदगियों को भी बर्बाद होने से बचा सकते हैं अपन। कई लड़के इस धंधे में गिरफ्तार हो चुके हैं जिनकी साल साल भर से जमानत नहीं हो रही हैं। वहाँ जेल में भी अगर वो जाते हैं तो अगर किसी बड़े गिरोह के संपर्क में आ जाते हैं तो और बड़े तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो जेल प्रशासन को और राज्य सरकारों को भी जो ऐसे मुलजिम जाते हैं, युवा हैं, और उनका ध्यान रखा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि वो दोबारा इस धंधे में न आए। एक बार अगर किसी ने कर लिया वो तो कर ही लेता है, लेकिन उनको आगे के लिए उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए कि जिससे वो दोबारा इस धंधे में नहीं जाए। आज हर युवा काम करना नहीं चाहता और बिना मेहनत के पैसे कमाने के चक्कर में वो इस धंधे में पड़ जाता है या इस लत के चक्कर में पड़ जाता है। तो हर नागरिक का दायित्व होता है कि वो उसको रोके। और अगर कोई बच्चा इस नशे के गिरफ्त में है और नशे का आदी हो चुका है तो मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते एक सजेशन देता हूँ, एक दवा रिकमेंड करता हूँ। एवन्ना सेटाइवा मदर टीचर के नाम से आती है। उसकी अगर 20-20 बूंद वो दिन में 3 बार लेगा और दिल से नशे को छोड़ना चाहेगा, उसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो कोई बुद्धिजीवी वर्ग या बुद्धिजीवी आदमी उसके साथ में बैठ करके उसको इस नशे से, एक तरह से उसके मन की जो भावनाएं हैं उनको नशे से दूर कर दे। तो ये दवा इस नशे की जो तलब है उसको मिटा देगी। और उसके अलावा उस नशे को अगर एकदम से बंद करेगा तो कई बार कईयों के तो हाथ पैरों में इतनी भयंकर बेचैनी हो जाती है, वो तड़पने लग जाते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथिक दवा रस्टॉक्स दे सकते हैं। कईयों को जी मिचला करके उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवा इपिकाक 30 भी आप दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। कईयों के दस्त की समस्या हो जाती है, बार बार मलत्याग के लिए उनको जाना पड़ता है और पेट से ऐसी मरोड़ उठती है कि उनको बार बार मलत्याग के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए मरक्सोल 30 वो ले सकता है। अगर ये और दवाएं जो भी नहीं ले सकता है तो एवन्ना सेटाइवा लेगा तो उसका जो मानसिक उसका तनाव है वो भी कम होगा और जो नशे की उसकी तलब होती है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी बच्चा या जो भी इस नशे को छोड़ना चाहता है, एवन्ना सेटाइवा मदर टिंचर का आप सेवन करें। दिन में 3 बार 20-20 बूंद पानी में मिला करके इसको लेंगे तो नशे की जो तलब है वो आपकी मिट जाएगी। और इसके अलावा जैसे मान लो आपके शरीर में बेचैनी होती है तो किसी भी चिकित्सक के पास जा करके, चाहे वो एलोपैथिक से चिकित्सा करता हो, चाहे आप कोई आयुर्वेद चिकित्सक है उसकी शरण में भी जा करके उस जो बेचैनी है उसके लिए वो अलग से जो ट्रीटमेंट दे वो भी ले सकता है। दस्त अगर होते हैं तो दस्तों के लिए भी कोई और अगर वो ट्रीटमेंट देता है तो वो लेंगे तो दस्तों में भी उसके आराम मिल जाएगा। इसी तरह से उल्टियाँ की जो समस्या है, उल्टी के लिए भी किसी भी एलोपैथिक चिकित्सक के पास में जा कर के वो दवा ले सकता है। ये एवन्ना सेटाइवा मदर टिंचर जो आती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको मानसिक तनाव वाले लोग भी या जिनके मानसिक बेचैनी रहती है वो लोग भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।